गृह क्लेश के चलते शराबी पिता ने अपने 10 वर्षीय बेटे का गला घोंटकर कर दी हत्या। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक बच्चे के दादा वीर सिंह की शिकायत के अनुसार वह पलवल जिले के मीसा गांव का निवासी है। उसका छोटा बेटा आरोपी निखिल सीकरी में नाई की दुकान करता है। वह अपने सीकरी के प्लॉट में मकान बना रहा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है और उसके 2 बेटे हैं जिनकी उम्र क्रमशः 12 तथा 10 वर्ष है। आरोपी निखिल शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में आए दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ झगड़ा करता रहता था। रात किसी बात को लेकर उनका घर पर झगड़ा हो गया और उसने शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ मारपीट की। उसने अपने पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और पहले बड़े बेटे के साथ इतनी मारपीट की कि वह बेहोश हो गया और इसके बाद 10 वर्षीय बेटे को अपने साथ लेकर चला गया। उसने सीकरी गांव में शिवराम क्लिनिक के पीछे झाड़ियों में ले जाकर कबाड़े की रस्सी से उसका गला घोंट दिया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। वारदात को अंजाम देने के पश्चात आरोपी मौके से फरार हो गया है। आरोपी के पिता की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मियां बीवी झगड़ा था। अच्छा। तो नशे में था। हाँ। तो पैर तो मार मम्मी से करी। फिर बड़ा लड़का का ट्रेन उठ के ऐसे और उसको बेहोश कर दिया। अच्छा। वो दोनों मार बेटे अंदर से। अच्छा, मतलब बड़े बच्चे को भी उसने मारा, फिर छोटे बच्चे को मतलब मार ही दिया। कहाँ मारा? घर पे ही मारा था छोटे बच्चे को? अपने घर पे ही मार दिया। अच्छा, उसका जो उसकी बॉडी जो है वो झाड़ियों में मिली है, तो वहाँ पर कैसे पहुँची? वहाँ पता नहीं कैसे पहुँचे, कैसे नहीं। ताला बंद करके अपने ही 1.5 माह के बच्चे की हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम सुंदर है, जो बल्लभगढ़ के झाड़ सेतली गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है। आरोपी की 2 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें पहली पत्नी टीना की उम्र 35 तथा दूसरी पत्नी प्रिया की उम्र 27 वर्ष है। आरोपी की दूसरी पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना ओल्ड में आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें आरोपी ने रुमाल से मुंह दबाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को कल उसके गांव झाड़ सेतली से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वर्ष 2012 में उसने उड़ीसा की रहने वाली और अब डबुआ में रह रहे टीना के साथ मंदिर में शादी की थी। पहली पत्नी से आरोपी को एक 9 वर्ष का बेटा है। आरोपी के घर वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने जून 2021 में आरोपी की शादी बसेलवा कॉलोनी की रहने वाली प्रिया के साथ कर दी। आरोपियों की पहली पत्नी को जब उसकी दूसरी शादी के बारे में पता चला तो उसने आरोपी के खिलाफ शिकायतें करनी शुरू कर दी, जिससे आरोपी की दूसरी पत्नी को आरोपी के पहले शादी के बारे में पता चल गया, जिससे उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोपी पहली पत्नी के साथ रह रहे अपने बेटे से बात करने के बहाने अपनी पहली पत्नी से भी बात करता था, जो प्रिया को पसंद नहीं था। 6 महीने पहले प्रिया अपने पति के साथ राजीव कॉलोनी में रहने लगी। करीब 1.5 महीने पहले आरोपी की दूसरी पत्नी प्रिया से 2 बेटे हुए। प्रिया उसे कहती थी कि वह अपनी पहली पत्नी के बेटे से ज़्यादा और उसके बच्चे से कम प्यार करता है, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा रहता था। 12 अगस्त को इसी झगड़े के चलते प्रिया एक बेटे को अपने साथ लेकर घर से चली गई और दूसरे को आरोपी के पास छोड़ गई। पत्नी के घर से चले जाने के कुछ देर पश्चात बच्चा रोने लगा तो आरोपी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, परंतु वह चुप नहीं हुआ। तो आरोपी को गुस्सा आया। आरोपी को लगा कि सारे फसाद की जड़ यही है, इसलिए गुस्से में आकर उसने रुमाल से बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे उसका दम घुट गया और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे के नाक से खून आने लगे, जिसे देखकर आरोपी डर गया और वह बच्चे को लेकर अस्पताल ले गया ताकि कोई उस पर शक ना करे। अस्पताल में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आरोपी अपने अपराध को छुपाने के लिए बच्चे को अपने कमरे पर छोड़कर फरार हो गया, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि जिस रुमाल से उसने बच्चे का मुंह दबाया था, तकिया व उसकी टी-शर्ट उसने अपने गांव झाड़ सेतली में छुपा दी थी। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग खून से सने कपड़े बरामद किए जा चुके हैं। पूछताछ पूरी होने के पश्चात आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
फरीदाबाद की आजाद नगर बस्ती में 12 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के खिलाफ फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर आजाद नगर बस्ती के लोग व सर्वहारा जन मोर्चा के द्वारा आरोपियों की जल्द पकड़ने को लेकर जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया व आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी मामले के चलते पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए, जिसके तहत आरोपियों की धरपकड़ के लिए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की 11, रेलवे की 3 तथा थाना पुलिस सहित 15 टीम प्रयासरत है। आरोपी की धरपकड़ के लिए व आरोपी की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन से अपील है कि आरोपी की सूचना तुरंत पुलिस को देकर उसकी धरपकड़ में सहयोग करे ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। फरीदाबाद में मंगलवार को कोविड-19 के 51 पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि कोविड से पीड़ित 143 लोगों को ठीक होने पर घर भेजा गया। दिखाई गई खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.news24x365.in पर जाएं। व फेसबुक और यूट्यूब पर देखने के लिए टाइप करें News24x365। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करना ना भूलें।